नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछले वीडियो में हमने स्कंद 1 के अध्याय 14 का अध्ययन किया था, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 1 अध्याय 15। पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करना। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से दुखी हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा को देखकर उसके विषय में अनेक प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की और उनसे प्रश्न किए। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ उत्तर ना दे सके। बड़े ही कठिनाई से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रूंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, आज मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते हैं, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे ये शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से ये संसार अप्रिय सा दिखने लगता है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया था। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्यवेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमान जरासंध का वध किया था। उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको सन ने बहुत महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आँखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गईं और उन्हें अपने केश अपने हाथों से खोलने पड़े। वनवास के समय हमारे बैर दुर्योधन ने षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाख की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। राजन, आपने द्वारका वासियों के विषय में पूछा था। वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मधुरा के पान से मंदोमद होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मारपीट करके सब के सब नष्ट हो गए हैं। उनमें से केवल 4 या 5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटे को बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी हैं, वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थीं। स्मरण आते ही वे मेरे सारे चित्त का हरण कर लेती हैं। सूत जी कहते हैं,
इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत कर उसमें सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किए हुए गीता ज्ञान का पुनः स्मरण हो गया, जिसको काल के व्यवधान और कर्म की विस्तार के कारण कुछ दिनों के लिए विस्मृत हो गया था। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसा ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक देता है। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे वे नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे भी त्याग दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आ धमका। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिप नहीं रहा था। उन्होंने देखा देश में, नगरों में, घरों में, प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्म ही बढ़ते जा रहे हैं। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपनी विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषेक किया। उन्होंने मथुरा में शूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र व्रज का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने यज्ञ करके आदि वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि जब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है, इसीलिए वे भी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण कर लिया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आई। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को भी कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गईं। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों की ये पवित्र और मंगलमयी कथा का जो जन श्रद्धा से सुनते हैं, वे निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि।